दिस इज अविनाश शर्मा और आज के लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द हाईएस्ट सैलरी इन SQL सर्वर। इसके लिए कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं या सब क्वेरी यूज कर सकते हैं या आप को रिलेटेड सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो होता है CTE। तो हम इन सभी मेथड्स को एक एक करके SQL सर्वर पर प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। और सबसे पहले हम कुछ सिंपल फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। अगर मैं इसका डेटा चेक करता हूं तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास कुछ सैलरी है जो कि आपका एक ऑर्डर में आपका अरेंज नहीं है। अब सबसे पहले अगर मैं इसमें एक सैलरी को यानी कि हाईएस्ट सैलरी को टॉप पर लाना चाहता हूं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करके इससे मैंने क्या किया है, सैलरी को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि टॉप सैलरी यानी कि हाईएस्ट सैलरी वो आ गई आपकी रिकॉर्ड नंबर 1 पर। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। सेकेंडली आप मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। इससे भी आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट सैलरी है आपकी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। थर्ड होता है आपका टॉप। टॉप से क्या क्या मतलब है, आपका टॉप 1 यानी कि पहला रिकॉर्ड, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट है। तो ये कुछ हमारे सिंपल फंक्शन है। और अब इसके बाद हम कुछ एडवांस फंक्शन के थ्रू हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो चेक करेंगे। और अब देखते हैं कि सब क्वेरी के थ्रू कैसे हम हाईएस्ट सैलरी को, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट सैलरी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सब क्वेरी क्या होता है, ये आपका, इसको हम इनर क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी या चाइल्ड क्वेरी भी कहते हैं। यानी कि एक मेन क्वेरी होती है, मेन क्वेरी के बॉडी के अंदर आपकी दूसरी क्वेरी होती है जिसको हम इनर क्वेरी बोलते हैं या सब क्वेरी बोलते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका मेन क्वेरी है और उसके अंदर आपकी जो सेकंड क्वेरी दैट इज द आपका चाइल्ड क्वेरी। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड क्वेरी होती है वो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका मेन क्वेरी में पास हो जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका चाइल्ड क्वेरी में मैंने आपका मैक्स फंक्शन यूज करके सैलरी को फाइंड आउट किया हुआ, जैसे कि आपका 7666 है, जो कि पास होगी एज ए रिजल्ट मेन क्वेरी में। मेन क्वेरी में लिखा हुआ कि मैक्स सैलरी बट लेस देन 766, तो ये आपके आउटपुट आएगा 6000। इसका मतलब 6000 कौन सी हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। और अब देखते हैं कि हम सब क्वेरी यूज करके कैसे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट करते हैं। सब क्वेरी क्या होता है, सब क्वेरी आपको, जिसको इनर क्वेरी या चाइल्ड क्वेरी या आपका नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। आपका एक मेन क्वेरी होती है, मेन क्वेरी के बॉडी के अंदर जो आपकी दूसरी क्वेरी होती है वो होती है चाइल्ड क्वेरी, और वो चाइल्ड क्वेरी आपकी पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेन क्वेरी है और सेकंड है हमारा आपका ये चाइल्ड क्वेरी। ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब ये आपका ये नेस्टेड क्वेरी है, सब क्वेरी है। ये आपकी सबसे पहले जो भी होती है इनर मोस्ट क्वेरी यानी कि सब क्वेरी, ये एग्जीक्यूट होती है। इसमें आपका मैक्स वैल्यू आपके निकलेगी और लेस देन जो आपका पेरेंट क्वेरी का जो रिजल्ट है वो आपका इस क्वेरी के रिजल्ट से लेस देन होगा, यानी कि मैक्स सैलरी निकालने के बाद जो सेकंड सैलरी होगी वो होगी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6000 आपकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। इसी तरह से आप अगर आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहें तो आप इसमें इनर क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या होगा, सबसे पहले आपकी इनर मोस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपका उसका रिजल्ट सेकंड क्वेरी में पास होगा और फिर उसके बाद रिजल्ट आपका मेन क्वेरी में पास होगा। तो आपकी इस तरह से थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपकी फाइंड हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा यूजिंग द सेट ऑपरेटर एक्सेप्ट इन सब क्वेरी, यानी कि हम एक एक्सेप्ट ऑपरेटर को यूज करके डेटा सेट से एक सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, सब क्वेरी के अंदर मैंने किया मैक्स सैलरी, यानी कि आपकी मैक्स सैलरी जो आपकी 7666 थी उसको मैंने अलग कर दिया, और अलग करने के बाद में एक डेटा सेट हमारा क्रिएट हुआ सब क्वेरी के अंदर जिसमें आपकी 4 वैल्यू है, और उसमें से मैंने मैक्स वैल्यू निकाली जो कि आपकी है 6000।
और 6000 क्या हुआ आपका मेन क्वेरी में आपका मैक्स सैलरी यानी कि मैक्स वैल्यू इस आपका डेटा सेट से उसने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से भी हम सेट ऑपरेटर यूज करके सेकंड या फर्स्ट या आपका थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। अब इसी को हम SQL सर्वर पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मेन क्वेरी है और ये हमारी सब क्वेरी है। इसमें मैंने यूज किया हुआ ऑपरेटर आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या होगा कि जैसे कि आपको बताया मैंने, ये आपका मेन डेटा सेट से एक सब सेट आपका क्रिएट कर देगा। यानी एक्सेप्ट का मतलब है कि आपका एक वैल्यू को उससे मैक्स वैल्यू को उससे अलग कर देगा और उसी सबसेट से हमारी हाईएस्ट सैलरी आपकी मेन क्वेरी से फाइंड हो जाएगी। 6000 यानी कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी। नेक्स्ट आपका कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आपकी मेन क्वेरी होती है और आपकी सब क्वेरी होती है। मेन क्वेरी से जो डेटा पास होता है सब क्वेरी में, तो सब क्वेरी में आपका वही डेटा उतना ही टाइम प्रोसेस होगा जितनी आपकी रो है आपकी मेन क्वेरी के अंदर। सपोज मेन क्वेरी में आपकी 10 रोज हैं, उसमें से एक वैल्यू पास होती सब क्वेरी में, तो सब क्वेरी क्या होगी, उसको 10 टाइम प्रोसेस करेगी। फिर से सेकंड वैल्यू पास होगी मेन क्वेरी से, सब क्वेरी इसको फिर से 10 टाइम्स उसको प्रोसेस करेगी। इस तरह से 10 × 10 यानी कि आपकी कोरिलेटेड क्वेरी में आपकी 100 टाइम आपकी प्रोसेसिंग होगी। डायग्राम में यही शो किया गया है कि आपकी पहले वैल्यू पास होती है मेन क्वेरी से, सेकंड बॉक्स में आपका सब क्वेरी में वो डेटा प्रोसेस होगा और थर्ड स्टेप में क्या होगा, वो जो प्रोसेसिंग है उससे वो कंडीशन फुलफिल होती है नहीं है। अगर फुलफिल होती है तो वो रिजल्ट आपका मेन क्वेरी में आपका पास हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट इग्नोर हो जाएगा, लेकिन प्रोसेसिंग आपकी पूरी रो के लिए कंप्लीट होगी। अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी के साथ में, वो काम कैसे करती है इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। राइट साइड में एक टेबल है जिसमें नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक और 10 हमारा डुप्लीकेट है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 को यहाँ पर मैंने डायग्राम में देख सकते हैं 10 को मैंने कहा लेस देन इक्वल टू, यानी कि मैं इस टेबल में राइट साइड टेबल में पूरी टेबल को मैं स्कैन करूंगा तो मुझे एक ही नंबर काउंट मिलेगा 10 डुप्लीकेट है तो उसका डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएगा 1, यानी कि आपका 10 2 टाइम्स है लेकिन 10 आपका डुप्लीकेट है तो उसका 1 हो गया। अगर मैं 8 को फाइंड आउट करता हूं और लेस देन इक्वल टू इस टेबल के अंदर है, तो यहां पर मेरे को 3 आपके काउंट मिलेंगे, यानी कि 10 10 8, लेकिन 10 डुप्लीकेट है तो डिस्टिंक्ट हो गया, काउंट हो गया 2, यानी कि 8 नंबर हमारा सेकंड पोजीशन पर है। और इसी तरह से अगर मैं 7 पास करता हूं तो 7 के केस में मेरे पास 4 नंबर आएंगे, यानी कि जो 7 से आपका 7 जिनसे लेस देन इक्वल टू है 7 भी आपका इंक्लूड हो गया और आपका डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएगा 3। तो यही फंक्शनलिटी हमारी सब क्वेरी आपका सब क्वेरी के ऊपर ही अप्लाई हो। अब इसका प्रैक्टिकल हम SQL सर्वर पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक क्वेरी है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय PQ एलियास है और यहाँ पर लिखा है वेयर टू इक्वल टू। उसके बाद मेरी सब क्वेरी है, सब क्वेरी के अंदर यहाँ पर है वेयर PQ सैलरी लेस देन इक्वल टू CQ सैलरी। CQ किसका एलियास है, सब क्वेरी के अंदर जो मैंने आपका क्वेरी यूज करी यानी कि इसका। तो इस केस में जब आपका सब क्वेरी के अंदर मेन क्वेरी का आपका कोई रेफरेंस होता है तो उस केस में वो आपकी कोरिलेटेड सब क्वेरी बन जाती है। यहाँ पर यही हो रहा है कि मैंने लिखा हुआ है वेयर टू का मतलब है जैसे कि हमने अभी देखा डायग्राम में कि 2 का मतलब है जो हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, इस क्वेरी के थ्रू कोरिलेटेड क्वेरी के थ्रू उसका काउंट 2 होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने 2। तो आप देख सकते हैं कि 6000 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए कैसे काम करती है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक टेबल है एम्प्लॉय PQ एलियास है, राइट साइड में दूसरा टेबल है एम्प्लॉय CQ, यानी कि सब क्वेरी के अंदर टेबल है। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पहली वैल्यू आप 3000 आपके पास होगी सब क्वेरी में और सब क्वेरी के अंदर वो आपकी पूरी रो को स्कैन करेगा, किसके साथ में, कंपैरिजन के, लेस देन इक्वल टू, यानी कि 3000 किस किस वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर काउंट आ रहा है डिस्टिंक्ट काउंट 4, क्योंकि कुछ वैल्यू हमारी डुप्लीकेट है जैसे कि 3000 और 766। तो कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन अगर हम
फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वेयर में फोर्थ दे सकते हैं। तो फोर्थ सैलरी हमारी होगी 3000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू जो पास होगी मेन क्वेरी से 2, 3, 4, 5 और फिर से आपकी सभी वैल्यू से कंपेयर होगा लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है आपकी डिस्टिंक्ट काउंट 5 बन रही है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए कंडीशन फॉल्स है, लेकिन आपका फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी के लिए ट्रू है। इसी तरह से जब आपका 5000 पास होगा तो आपका काउंट होगा 3, कंपेरिजन के साथ में काउंट होगा 3। अगेन हमारी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी, लेकिन थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी कौन सी है 5000। यानी कि अगर हमको थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपको निकालनी है तो वहां पर लिखेंगे वेयर 3 इक्वल टू दिस वन। फाइनली आपका 6000 पास होगा लास्ट वैल्यू, फिर से सब वैल्यू से कंपेयर होगा और आपका यहाँ पर 3 वैल्यू हैं इंक्लूडिंग आपका 6000 और डिस्टिंक्ट काउंट है 2। यहाँ हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जो करंट वैल्यू पास हुई है पेरेंट क्वेरी से यानी कि 6000, यही 6000 हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। नेक्स्ट हमारा CTE कॉमन टाइप एक्सप्रेशन विद डेंस रैंक फंक्शन। ये अप्रोच हमारी बहुत ही पॉपुलर है। CTE के अंदर आप डेंस फंक्शन के थ्रू आप कोई भी किसी भी पोजीशन की सैलरी को आप निकाल सकते हैं। CTE में क्या होता है, ये एक आपका टेम्परेरी रिजल्ट सेट क्रिएट करता है और उस रिजल्ट सेट से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी पोजीशन के डेटा को निकाल सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल हम सीक्वेंस पर देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक CTE है, नाम है CTE रिजल्ट। इसमें कमांड लिखी गई है, क्वेरी लिखी हुई है आपका सेलेक्ट EMPID सैलरी दैन डेंस रैंक। डेंस रैंक का इसका क्या काम होता है, ये आपके जो रिजल्ट सेट आएगा उसमें जो रोज होती है हर रो को एक रैंक देता है 1, 2, 3, 4, 5 से, लेकिन ये काम करता है आपके पार्टीशन के ऊपर डेटा के ग्रुप में। तो इसलिए ये ओवर के साथ में काम करता है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सैलरी का हम ग्रुप बना करके पहले इसको अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसको हर रो को एक रैंक देगा। अब सपोज मैं इसी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सैलरी और हर रो में आपका आगे एक रैंक मिला हुआ है। जो सेम सैलरी है उसको सेम रैंक है आपका, इसके बाद 2, 3, 4, 5। सो इस रैंक के बेस पर हम किसी भी पोजीशन की सैलरी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ पर लिखा मैंने सैलरी रैंक टू 3। अगर मुझे चाहिए फर्स्ट हाई सैलरी देन 1 दैट इज दिस वन। अगर मुझे चाहिए सेकंड वाली देन थर्ड वन। तो इसी तरह से आप CTE यूज करके और डेंस रैंक फंक्शन के साथ में किसी भी पोजीशन की सैलरी को फाइंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का ये सेशन हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी विद द डिफरेंट अप्रोच यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।